ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का द्रुत जरूर चाहिए। बाबा ने कहा कि हम आत्मा हैं, तो हम आत्मा की स्वयं ही संभाल करनी है, क्योंकि माया के तूफान, 5 विकारों के तूफान से हमें बचना है। तो परमात्मा का ज्ञान अर्थात मुरली और परमात्मा की याद अर्थात योग, इसका द्रुत अर्थात घी जरूर डालना है, तभी यह आत्मा रूपी दीपक हमेशा प्रज्वलित रहेगा। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? तो परमात्मा शिव बाबा गुप्त रूप में आए हैं ना, जो हम आत्मा के पिता हैं, बाप हैं। और हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें परमात्मा पिता से उनका सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, वरदान का वर्षा हमें मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं, अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर शिव बाबा को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा, जो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर हम ईश्वरीय नशे में, ईश्वर की याद की खुशी में खुश रह सकेंगे। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सेवा भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा अर्थात भगवान के घर की स्थूल सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। बाबा ने कहा कि हमारी चलन और हमारा बोलचाल बहुत सात्विक चाहिए। क्यों? हम इतना ज्ञान सुनते हैं, हम इतना ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हमारे में सात्विक अर्थात देवताई, सतयुगी हमारा बोलचाल होना चाहिए। हमारा व्यवहार भी बहुत ही मीठा सात्विक होना चाहिए। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, एक कहानी है दिए और तूफान की। तो माया क्या करती है? माया अर्थात 5 विकार, या फिर जो भी हमें परमात्मा से दूर करे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा कि हमारी युद्ध चल रही है ना, वो एक माया है। माया अर्थात धन नहीं। तो हमें क्या करना है? जीतना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, प्रधानता की अर्थात ऊंची स्टेज पर हमें ले जाना है। तो बाबा ने कहा कि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रकार से सभी तरफ से कुछ न कुछ आता है, लेकिन मुझे क्या लेना है? मुझे सिर्फ परमात्मा से, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। बाकी जो भी साइड सीन है उनको देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। अपना खान पान, बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। बाबा ने कहा अपना खान पान, बोलचाल सब सात्विक रखना है। तो आज तक तो हम खाते आए, इतने जन्मों से खाते आए, इतने इस जन्म में भी इतने सालों से खाते आए, है ना। तो बाबा कहते फिर भी जो होना है वो तो होता ही रहता है, और वो होकर रहा। तो अभी हमें क्या करना है? इस पर अटेंशन ज़्यादा देना है कि हमारा खान पान जो देवताओं का होता है वैसा हमारा खान पान होना चाहिए, क्योंकि हमें बनना है, वो श्री कृष्ण जी की दुनिया में जाना है। फिर हमारा बोलचाल भी इतना मीठा और प्यारा होना चाहिए। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है। बाबा ने कहा कि रूप बसंत अर्थात ज्ञानी योगी भी बनना है, और परमात्मा से हमें जो ज्ञान रत्न
अर्थात निराकार शिव बाबा की खान से हमारी झोली ज्ञान रत्नों से, शक्तियों से, वरदानों से भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। ज्ञान रत्नों का खुशी का दान देना है। वरदान, नष्टो मोहाबन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक परमात्मा की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एकरस हो जाती है। एकरस स्थिति का अर्थ है एक परमात्मा पिता द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो परमात्मा बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिकर। स्लोगन, क्षमाशील वह है जो रहमदिल बन अर्थात दयालु बन सर्व को दुआएं देते रहे। क्योंकि कोई हमें कुछ कहता है ना जो हमें पसंद ना हो या इंसल्ट करता है तो क्या निकलेगा? हमारे मुख से उनके लिए क्या निकलता रहता है, मन से भी क्या निकलता रहता है। लेकिन बाबा तो यहाँ कहते हैं कि हमें वह ऐसी आत्माओं पर भी दुआएं अर्थात ऐसी आत्माओं को भी हमें क्षमा करना है और उनको भी दुआएं